मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। टूटा विमान जीतेगा किसान, टूटा विमान जीतेगा किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीते लंबे समय से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध लगातार 3 कृषि कानूनों के बाद जारी था और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। मोदी सरकार ने आज ये ऐलान कर दिया कि तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। बाड़मेर के विधायक कांग्रेस के नेता मेवाराम जैन हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कृषि कानून वापस ले लिए गए, कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और ये कानून वापस लिए। अगर ये पहले ही ये कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि किसानों ने या किसी ने मांग की ही नहीं, तो ये इतना लंबा ये धरना प्रदर्शन चलाकर कितने लोगों की इसमें जान चली गई और अंत में भी ये वापस लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इनको सद्बुद्धि दी और वापस लिए, किसानों के हित के में की और ये लंबा किसानों का धरना खत्म हुआ। और कांग्रेस इस बात के लिए एक गर्व महसूस करती है कि किसानों के साथ में रहकर इस आंदोलन में सहयोग किया और ये मजबूरन होकर भारतीय जनता पार्टी को कानून वापस लेने। अभी कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब से लगा के और दूसरे कई राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। आपको लगता है कि ये दबाव जो है वो इलेक्शन का था कि कहीं किसान और उनके समर्थक हमारे खिलाफ ना हो जाए? उनको पता है कि हम बैकफुट पे चले गए और ये किसान ये मानने वाले नहीं है। सारी पार्टियाँ इसमें एकजुट थी, किसान और सभी एकजुट थी, इसलिए उन्होंने चुनाव का भी देखा कि भाई चुनाव में अभी जो बाई इलेक्शन जितने भी इसमें ये पिट गए, इसलिए उनको वापस लेना था, इसलिए भी वो डर कर और ये वापस लिए। इतने लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? 600 लोगों से ज़्यादा इसमें जिनकी जान गई है किसानों की। ये बहुत ही एक भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है कि किसान इस तरह से अपने हक के लिए आंदोलन करे और सरकार बहरी होकर बैठी रहे और फिर अब जाकर वही वापस ले रही है, तो पहले भी ले सकती थी। मेरा अंतिम सवाल है कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ रही इस आंदोलन के दौरान, अब जब तीनों कानून वापस ले लिए गए तो कांग्रेस आगामी चुनाव में कितना बड़ा फायदा देखती है? इस मुद्दे को कितना बनाएगी कि हमने किसानों के साथ रहकर उनके संघर्ष में लगातार सारथी बने रहे? इसमें हम तो कांग्रेस किसानों के हमेशा साथ रही और उनके इस आंदोलन में और सहयोग किया, चाहे विधानसभा में हो चाहे हर क्षेत्र में धरने प्रदर्शन में कांग्रेस साथ में रही। और इसमें हम राजनीतिक मुद्दा नहीं कर, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दमन किया किसानों का, उसका विरोध करती रही और करते रहेगी और किसानों के हित की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही मोदी जी हार गए इस बार। अब ये तो दिख ही रहा है कि अभी जो बाई इलेक्शन थे सबके सब हार गए, तो ये
बिल्कुल मेवाराम जैन बाड़मेर विधायक थे और इनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर किसानों का जिस तरीके से कांग्रेस ने साथ दिया, संघर्ष में लगातार कांग्रेस किसानों के साथ रही, यही वजह रही कि बैकफुट पर मोदी सरकार को आना पड़ा। निश्चित तौर पर आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के लिए भाजपा भले ही ये कह रही हो कि ये मास्टर स्ट्रोक हमारे लिए है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर भी मैदान में उतरेगी और कहेगी कि किसानों के साथ राहुल गांधी से लगाकर सोनिया गांधी सारे लोग रहे और उसके बाद आज तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।